हर दिन पिता अपनी बेटी को हरे पाउडर से ढक देते थे, फिर वह उसे तेज धूप में बांध देते थे। जल्द ही उसकी पूरी देह पर हरे मशरूम उगने लगे। पिता ने जल्दी से उन्हें तोड़ लिया, फिर उन्होंने वही मशरूम उसे खिला दिए। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह मना नहीं कर सकी। अगले ही दिन लड़की के हाथ पर अजीब सी परतें उग आईं, इसलिए वह हर दिन चाकू से पाउडर को खुरच देती थी। उसे हैरानी हुई कि वह पाउडर पौधों को उगा सकता था, लेकिन उसने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन उसे एक सैन्य शिविर में घसीट कर ले जाया गया, जहाँ सैनिक अपनी पत्नियां चुन रहे थे। मुझे वो चाहिए, मुझे बाईं ओर वाली तीसरी चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए जो खाना बना सके। अगर तुम पीछे रह गए तो तुम्हें श्रम शिविर भेज दिया जाएगा। शियाओ झेंग, अब तुम्हारी बारी है, अब एक चुन लो। जनरल, मुझे औरत की जरूरत नहीं है। तुमने क्या कहा? मुझे बस अनाज और चांदी दे दो, मैं एक और पेट पालने का खर्च नहीं उठा सकता। बदतमीज मूर्ख, ये दरबार का आदेश है, मना कर सकते हो? पत्नी नहीं चाहिए ऐसा नहीं, बस खर्च नहीं उठा सकता। 5 साल पहले पिता युद्ध में चल बसे। उन्होंने मेरी विधवा माँ, मेरे 15 साल के भाई और 13 साल की बहन को छोड़ दिया, और मैं बहुत खाता हूँ। मैं खुद को ही मुश्किल से चला पा रहा हूँ, फिर किसी और औरत को क्यों इस दुख में घसीटूं? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं और इंतजार करूंगा तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वह क्या कर रही है? एक नियुक्त की गई महिला सच में खुद आगे आ गई। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। मैं खेती कर सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं घर संभाल सकती हूँ, मैं तुम्हारा राशन नहीं खाऊंगी और मैं तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगी। वैसे भी तुम मजबूत हो, तुम्हारे साथ मैं सुरक्षित रहूंगी। हाँ, इस लड़की में हिम्मत है, ये लड़की वाकई सीधी है। ये छोटी सी महिला तेज है, रोने वालों से तो ये बेहतर है। इसे घर ले जाओ। योद्धा, शायद ये सच में खेती में अच्छी है। ओल्ड शियाओ, उसने तो खुद ही पेशकश कर दी है, फिर किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ ओल्ड शियाओ, सब जानते हैं कि तुम कितना खाते हो। शायद पत्नी संग पेट भर खाओ, वह मुझसे डरती या बचती नहीं। उसे मेरी सख्ती से फर्क नहीं पड़ डालता। वह न कमजोर है न गरीबी रोती है। उसने साफ कहा कि उसने मुझे मेरी मजबूती के लिए चुना। वो अपना खर्च खुद उठा सकती है और मुझ पर बोझ नहीं बनेगी। तो यहाँ किसने किसे चुना है? तो फिर तय हो गया। शियाओ झेंग, इसे घर ले जाओ और इसे बसा दो। अब और देर मत करो, तुम तो इस लड़की जितने भी निर्णायक नहीं हो। चलो, मैंने सही आदमी चुना है। जहाँ तक पेट भरने की बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी बेशर्म है, एक आदमी से इस तरह अपने लिए जगह मांग रही है। वो शियाओ झेंग सख्त और खतरनाक लगता है, शेन फेंक जैसा नहीं। देखो, जवान अफसर अपनी पत्नी को घर ले आया। मैंने शेन फेंक को भी औरत लाते देखा। अदालती व्यवस्था सुविधाजनक है। बिना दहेज पत्नी मिल गई, बस थोड़ी दुबली है। उसका शरीर तो बहुत कमजोर लगता है। क्या वो काम भी कर पाएगी? आशा है वो बिगड़ी हुई ना हो। सीमा की औरतें सीधी बात करती हैं। ऐसी नजरों और बातों की मुझे पुरानी आदत है। मैंने इससे बुरा भी सुना है। ये परिवार वाकई गरीब है। एक झेंग वापस आ गया है। हाँ, क्या वो सरकारी नियुक्ति से आई है? तू तो बड़ा मूर्ख है। तू सच में एक औरत को घर ले आया? तुझे हमारे घर की हालत पता है। उसे क्या खिलाएगा? देख, उसे एकदम लकड़ी जैसी दुबली है, इतनी नाजुक और कमजोर। कुछ और नहीं मांग सकता था क्या? अनाज, चांदी, आधा सुअर का सिर भी इससे बेहतर होता। तू हमारे लिए पूजने को एक नाजुक औरत ले आया? ये शाही आदेश था, मैं मना नहीं कर सकता था। ये सब आपदा की वजह से हुआ है। अब जो हो गया सो हो गया। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। आखिरकार हमारे बड़े बेटे की शादी हो गई। उसकी पत्नी दुबली है पर उसकी कमर सीधी है। उसकी आंखें शांत हैं। वो रोती, चिल्लाती, डरती या छुपती नहीं है। वो खुद पर तरस खाने वालों जैसी नहीं है। ठीक है, अंदर आओ। इसका मतलब था कि परिवार के बड़े ने उसे स्वीकार कर लिया था। हम लौट आए हैं। आज हमें कुछ भी नहीं मिला। पूरे बाहरी पहाड़ को पूरी तरह से छान लिया गया है। जंगली जड़ें तक नहीं बची हैं। मैं बहुत दूर पूरब तक गया, लेकिन फिर भी कोई जंगली साग नहीं मिला। आजून, ये तुम्हारी भाभी हैं। भाभी? तुम्हारी सेवा से? वो पत्नी जो अदालत ने तुम्हें दी है। अरे भाभी, मैं शियाओ जून हूँ और ये हमारी छोटी बहन शियाओ यू है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं सूही हूँ। ठीक है, आंगन में मत खड़े रहो, अंदर आओ। हम तो बस दोपहर के खाने का इंतजार कर रहे हैं। घर में कुछ अच्छा नहीं है, बस कुछ मोटे आटे के केक बचे हैं, इसी से काम चला लो। माँ, आज भी हमारे पास केक है। चुप रहो, तुम्हारा भाई अभी अभी युद्ध से लौटा है, उसे और खाना चाहिए। क्या तुम अनाज खा लोगी? मैं खा सकती हूँ। मजाक है क्या? महामारी में तो मैंने फफूंदी वाली चीजें भी खा ली थी। ये मोटे आटे का केक तो उससे कहीं बेहतर है। खाओ। धन्यवाद। क्या उसका पेट भर पाएगा? भैया, तुम तो फिर से भूखे ही होंगे। कौन युद्ध से लौटता है? भूख नहीं लगी? बस थोड़ी ही देर में। वो अब तक 5 केक खा चुका है। उसका हाजमा बहुत तेज है। इसे खिलाने के लिए मुझे खुद बहुत सारा अनाज जल्दी उगाना होगा। तुम्हें ऐसा खाना बुरा नहीं लगता? मेरे लिए तो ये पहले से ही काफी अच्छा है। अच्छा है। अरे दूसरे भैया, भाभी को देखो, तुम भी सच में बहुत खा सकती हो। आज थोड़ी भूख लगी थी, और वैसे भी मैं पहले से ही एक शक्ति उपयोग करता थी। मैं स्वाभाविक रूप से आम लोगों से ज्यादा खाती हूँ। एक पल के लिए मुझसे नियंत्रण छूट गया। मैं अंदर आकर उनका कीमती राशन खा गई। अनाज मैं उगा लूंगी। अगर ये खा रही है तो कमजोर नहीं है। तुम दोनों अच्छे जोड़े हो। एक बहुत खाता है और दूसरा भी। मैं तो बस 60 या 70% ही भरी थी। पूरे खाने में मुश्किल से कोई स्वाद था, लेकिन फिर भी मैंने सब खत्म कर दिया। 5 साल सर्वनाश में बिताए। उन्होंने सिखाया कि कभी पानी या खाना बर्बाद न करें। ये सर्वनाश नहीं है, इस दुनिया में सामान है। शियाओ परिवार बस गरीब है। एजून, युए, बर्तन साफ करो। तुम अभी अभी कैंप से लौटे हो, आज काम मत करो, घर पर आराम करो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ठीक से रहो। वह उसे घर ले आया, लेकिन लड़की अभी भी पुराने कपड़े पहने हुए है। उसके पास तो कपड़े बदलने के लिए भी नहीं है। यहीं रुको, लो, ये लो और बदल लो। और क्या, मैंने ये बचपन में पहना था, अभी इसी से काम चलाओ। हम नहीं चाहते कि लोग कहें कि शियाओ परिवार की बहू खराब दिखे। तबाही में मैंने लोगों को थोड़े से राशन के लिए भिड़ते देखा था। जिंदा रहने के लिए अपनों को धोखा देना, परिवार टूटना और दोस्तों का कत्ल करना आम बात थी। उसके मुकाबले शियाओ परिवार गरीब था, लेकिन उनके दिल बुरे नहीं थे। सासू माँ का बोलने का तरीका तीखा था, लेकिन दिल से नरम, सुरक्षात्मक और साफ सुथरी थी। छोटे भाई बहन समझदार और मेहनती थे, उनमें कोई छोटी छोटी चालें नहीं थीं।
और इससे फर्क नहीं पड़ता कि शियाओ चेंग गरीब है, जब तक हम सब साथ हैं। वैसे भी मुझे अनाज उगाना आता है। बड़े बेटे, पानी अपने कमरे में ले जाओ ताकि लड़की नहा सके और कपड़े बदल सके। अगले 2 दिन अपने भाई के कमरे में सोना। वहां खड़े क्यों हो? तुम दोनों को अभी तक सही अधिकार भी नहीं मिले हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों एक ही कमरे में सो सकते हो? यही वह जगह है जहां मैं 10 साल से ज्यादा रहा हूं। आज का दिन अलग है। मैं शियाओ जेंग अब शादीशुदा हूं। ठीक है, पानी तैयार है, तुम यहाँ नहा सकती हो। अगले 2 दिन इसी कमरे में आराम करो। मैं आज उनके यहाँ सो जाऊंगा। इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है, हम पति पत्नी हैं। यह रिश्ता अब असली है। हमें दोनों को एक दूसरे के साथ जल्दी ही आदत डाल लेनी चाहिए। ला ला ला, ये ड्रेस सच में सुंदर है। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए पहनूंगी। भैया, इतनी जल्दी में क्यों हो? इतना क्यों पूछ रहे हो? ये परिवार तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। क्या संयोग है, मुझे न सिर्फ असली मालिक का नाम मिला है, बल्कि हम दोनों की शक्ल भी काफी मिलती है। शायद ये सच में मेरा पिछला जन्म है। अब सर्वनाश से आई सूही अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकती है। ओह, क्या हुआ? मैं तो तुम्हें लगभग पहचान ही नहीं पाया। क्या मैं पहले इतनी बुरी दिखती थी? बुरी नहीं, बस बहुत गंदी थी। हाँ, अब तुम सुंदर लग रही हो। यहाँ तक कि जब मेरी माँ ने ये पहना था तब से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर उन्होंने सुन लिया तो मारेंगी? तो मैं उनके सामने नहीं कहूंगा। तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? क्या रास्ते में तुम्हें खाना नहीं मिला था? काफी कम है, ज्यादा खाया करो। सीमा की हवाएं कठोर हैं, शरीर पर थोड़ा मांस लाओ। अब तुम इंसान जैसी लग रही हो। कपड़े देने के लिए धन्यवाद आंटी। धन्यवाद किस बात का? एक बार जब तुम इस घर में आ गई तो अब तुम परिवार हो। अब ये कपड़े तुम्हारे हैं। तुमने अभी तक बैल अंदर क्यों नहीं लिए? भाभी बहुत सुंदर है। काम पर लगो, घर में ज्यादा काम नहीं है। अपने कमरे में आराम करो। मैं अर्जुन के कमरे में जाकर आराम करूंगी। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। मेरी पौधों वाली शक्ति अभी भी है। जब तक पौधे हैं मैं कुछ कर सकती हूँ। भाभी, आप जाग गईं। मैं बाद में पहाड़ पर जंगली साग ढूंढने जाऊंगी। आखिरकार मुझे पहाड़ देखने का मौका मिला। खेतों में अनाज की कमी है, इसलिए गांव के सभी लोग पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं। मैं एक और रास्ता आजमाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम भी चल रही हो? वैसे भी मैं फ्री हूँ। अब श्याओ परिवार दिन में 2 बार ही खाता है। कल का भोजन दोनों वक्त के बराबर था। मुझे पता था भूखे पेट सोना क्या है, लेकिन जब मैं खाना ढूंढ सकती हूँ तो मैं बस बैठकर उनका जाने का इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। हाल ही में पहाड़ की घास लगभग पूरी तरह सूख गई है। अगर कोई जंगली साग मिल जाए तो किस्मत होगी। शायद आज हमें कुछ मिल जाए। जब तक पहाड़ पर पौधे हैं मेरे पास कोई ना कोई तरीका रहेगा। भाभी, चलो चलते हैं। गांव के लोग इन जगहों को कई बार खोज चुके हैं। जो कुछ भी मिल सकता था उसका ज्यादातर हिस्सा पहले ही जा चुका है। बाहरी इलाका पूरी तरह साफ कर दिया गया है। हमें अनदेखी जगहें ढूंढनी होंगी। जंगली साग साफ जगहों पर नहीं मिलते। नमी, छाया और चट्टानों की दरारें ही मुख्य हैं। मैं उधर देखता हूँ। मेरी शक्ति अभी भी है, लेकिन पहले से काफी कमजोर हो गई है। पहले तो यह पूरा घास का टुकड़ा कुछ ही सेकंड में भर जाता था। अब मैं बस इतना सा ही उगा सकता हूँ। जब तक शक्ति बाकी है, हालात बदलने की उम्मीद भी बाकी है।